Hey guys, what's up? This is me Mavshi Fonso and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really well. So आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और शायद थोड़ा बहुत इंस्पिरेशनल भी हो सकता है और शायद थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो सकता है बिकॉज आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे थी मेरी इंस्टाग्राम जर्नी। मतलब दिस वीडियो इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई इंस्टाग्राम जर्नी। कैसे मैं 0 फॉलोअर्स से लेकर 25K फॉलोअर्स तक मैं पहुँच गई हूँ, कैसे मैंने मेरे 25K फॉलोअर्स कंप्लीट किया है, सब कुछ मेरे स्ट्रगल क्या क्या मैंने सहा है इस जर्नी में, क्या क्या सुना है लोगों से, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो फिर बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो ताकि आप और भी मोर अमेजिंग वीडियोज़ देख सको। ठीक है, तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस मैं ना ज़्यादा पचड़ नहीं करूँगी, सीधा मेन टॉपिक पे आऊँगी, मेन पॉइंट्स पे आऊँगी क्योंकि मुझे ये जो वीडियो है उतना भी लंबा नहीं करना है बिकॉज बाद में आप लोग बोर हो जाओगे। इसके लिए जल्दी पॉइंट टू पॉइंट में आप लोगों को सब कुछ बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोल देती हूँ कि कैसे मैंने एक डिसीजन लिया कि चलो अभी मैं रील्स बनाना स्टार्ट करूँगी, वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करूँगी। मैंने कैसे ये डिसीजन लिया, क्या था, आई मीन वॉट रियली इंस्पायर्ड मी, मेरी इंस्पिरेशन कौन है, मैंने क्यों डिसीजन लिया, सब कुछ मैं आप लोगों को अभी फर्स्ट बताऊंगी। तो फिर आप लोग टिकटॉक के टाइम पे सौम्या को तो पहचानते होंगे, है ना। सौम्या, डॉल, काजल, आशिमा, वो पूरा ग्रुप टिकटॉक पे बहुत पॉपुलर था। ठीक है, और उस पूरे ग्रुप में से ना मुझे सौम्या डोंतर क्या कुछ है, आई डोंट नो टू प्रोनाउंस हर सरनेम प्रॉपरली, मैं उसका सरनेम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करना जानती हूँ लेकिन उसका नाम सौम्या है। आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हर एंड आई लव हर सो मच, आई एडमायर हर, आई लाइक हर सो मच। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं ना पहले 10th स्टैंडर्ड में थी तभी मैं ना उसकी टिकटॉक वीडियोस देखा करती थी और मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, आई यूज्ड टू लाइक हाउ शी यूज्ड टू मेक वीडियोस, हर एक्सप्रेशंस एंड शी इज़ सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी। तो मैंने भी सोचा कि चलो अभी मैं भी टिकटॉक पे वीडियोस बनाऊंगी। मतलब पहले 10th स्टैंडर्ड में टिकटॉक बहुत पॉपुलर था और मैं थोड़ी बहुत छोटी थी और मुझे उतना समझ नहीं था कि कैसे वीडियोस बनाते हैं, कैसे फ़ोन को रखते हैं, कैसे ड्रेस अप, मेकअप, हेयर, सब कुछ मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, जब मैं 10th में थी मैं हॉस्टल में थी और मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, मेरे पास छोटा सा नोकिया फ़ोन था। ठीक है, तो जब भी मेरी आंटी मुझसे कभी कभी मिलने के लिए आती थी तो फिर मैं उसका फ़ोन लेती थी और उसके फ़ोन से टिकटॉक डाउनलोड करती थी और फिर सौम्या की वीडियोस देखती थी, टिकटॉक वीडियोस देखती थी। फिर मैंने मेरा अकाउंट ओपन किया और फिर मैंने एक वीडियो बनाया। ठीक है, मतलब थोड़े बहुत वीडियोस बनाती थी, उतना कंसिस्टेंट भी नहीं थे। आई थिंक पूरे टिकटॉक मतलब जो कुछ भी मेरे अकाउंट में था, जितने भी टोटल वीडियोस, आई थिंक 3 और 4 वीडियोस मेरे अकाउंट में थे। तो मैं क्या करती थी ना, ऐसे अंधेरे में, देयर इज़ नो प्रॉपर लाइटिंग, नथिंग, अंधेरे में ऐसे फ़ोन लेती थी इन डार्कनेस। ओके, मतलब दिन में, लेकिन घर में धूप कभी कभी नहीं पड़ती और हॉस्टल में उतना धूप नहीं आता था, हॉस्टल इज़ लाइक एवरीथिंग पैक। तो ऐसे फ़ोन लिया करती थी और इतना पास, ठीक है, सेल्फी मोड पे, वो भी कैमरा ठीक से वाइप नहीं किया था, पूरा ऐसे ब्लरी था। एंड देन दैट टाइम वो सॉन्ग था ना बहुत वायरल, बहुत ट्रेंडिंग था, कदे कदे मैनू भी कमाल घुमा लिया कर, समथिंग दैट। तो मैं ऐसे करती थी, कदे कदे मैनू भी घुमा लिया कर, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक से एक्सप्रेशंस कुछ भी नहीं आते थे, बस बनाने के नाम पे बनाती थी। तो खाली फुकट ऐसे वेरी रेयरली 2 व्यूज़ भी आते थे मुझे, 2-3 व्यूज़। फॉलोअर्स तो नाम ही मत लो, थैंक यू, फॉलोअर्स तो आते ही नहीं थे मुझे। फिर ना टिकटॉक बंद हो गया। फिर मैंने ना क्या किया, इंस्टाग्राम डाउनलोड किया और फिर सौम्या को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया। ठीक है, सौम्या को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद मैं उसके रील्स देखा करती थी, हमेशा एवरीडे रील्स देखा करती थी। फिर मैं ना 11th स्टैंडर्ड, मेरे 10th स्टैंडर्ड खत्म हो गए, फिर मैं 11th स्टैंडर्ड में आ गई। 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद ना मुझे फ़ोन मिल गया। ठीक है, मुझे फ़ोन मिल गया और कौन सा फ़ोन पता है, Redmi Note 8 Pro। तो उस फ़ोन पर मैंने इंस्टॉल किया, मेरा अकाउंट वगैरह सब कुछ बनाया। अकाउंट तो मेरा पहले से बना था लेकिन मैंने लॉग इन किया। फिर देखते देखते मैंने सोचा कि चलो मुझे भी मैं ऐसे सोचती थी कि कब मैं भी ऐसे वीडियोस बनाऊंगी, कब मुझे भी ऐसे पॉपुलैरिटी सब लोग जानेंगे, व्हेन विल पीपल लाइक मी, मुझे भी ऐसे वीडियोस बनाना है, ये सब कुछ ख्याल मेरे मन में आते थे। बट आई डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस, नोबडी मोटिवेटेड मी, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। ठीक है, तो मुझे पता भी नहीं था कि कैसे वीडियोज़ बनाते थे। तो मैंने स्लोली इन 11th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड आई स्टार्टेड पोस्टिंग फोटोज़ ऑफ माइन। ओके, पोस्ट करने लगी मैं। तभी रील्स भी उतना पॉपुलर नहीं था, रील्स बनाने का
वेरी फ्यू पीपल यूज टू मेक रील्स, लोगों को उतना जानकारी नहीं था रील्स के बारे में, तो मुझे भी उतना पता नहीं था और तभी उतना फैसिलिटीज़ भी नहीं थी ना। तो पोस्ट में क्या करती थी, मेरी आंटी और मेरे साथ कोई भी नहीं था मेरे फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकालने के लिए। नो, आई एम लाइक ऑल अलोन ऐसे, ठीक है। फ्रेंड्स भी ऐसे कैसे आएंगे, यू नो, आई एम लाइक अ स्टार्टर। फिर मैं क्या करती, मेरी आंटी को बोलती थी मेरे फ़ोटोज़ निकालने के लिए, आओ चलो चलो जाएंगे करके। फिर वो मेरे साथ आती थी, ऐसे नॉर्मल कुछ टॉप पैंट पहनती थी, पहनने का ड्रेसिंग सेंस भी नहीं था, कुछ भी पहनती थी, वो फ़ोटोज़ निकालती थी, वो मैं पोस्ट कर देती थी, ठीक है। पोस्ट करते 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 बाद में पता चला कि चलो रील्स भी बनाया जा सकता है, रील्स भी बनाती हूँ मैं अभी, शायद कुछ पॉपुलर हो जाऊँ। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलूँगी। My whole purpose was to get popularity, to become famous. बहुत लोग ऐसे झूठ बोलते हैं, मुझे पॉपुलर नहीं होना था, मुझे पसंद था, मुझे पसंद भी था वीडियोस बनाना और मुझे पॉपुलैरिटी भी चाहिए थी। आई वॉन्टेड पीपल टू नो मी, ठीक है। मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया रील्स और मेरे वायरल नहीं जाते थे। आई वॉज लाइक वाओ 500 व्यूज़, ऐसे आई वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी इवन विथ 500 व्यूज़। वो लोग भी लोग होते हैं, इवन दे आर पीपल, दे आर वॉचिंग, सो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो। एंड देन मुझे अगर आप लोग मेरे ओल्ड वीडियोस देखोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं उतना अच्छा वीडियोस नहीं बनाती थी, कुछ भी ऐसे बनाती थी, उतना आइडिया नहीं था, कुछ बनाती थी, पोस्ट करती थी। स्लोली 11th स्टैंडर्ड में मेरे कंप्लीट हो गए 6000 फॉलोअर्स, 6K फॉलोअर्स मेरे हो गए। रील्स डालते स्लोली मैं सीख गई। और पहले मुझे हेट नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, पीपल डिडंट रियली नो मी, पीपल रियली डिडंट नो हु आई एम। देन 12th स्टैंडर्ड में क्या हुआ, मैंने और थोड़ी रील्स बनाना पोस्ट कर दिया और पोस्ट डालने लगी, वो सब कुछ। तो 12th स्टैंडर्ड में मेरे कंप्लीट हो गए 10K फॉलोअर्स। फिर लोग मुझे पहचानने लगे, हु आई एम एंड ऑल, लाइक यू नो, पीपल स्टार्टेड नो हु आई एम। देन फर्स्ट ईयर में जब मैंने फर्स्ट ईयर एंटर किया तभी शायद मेरे 12K क्या कुछ कंप्लीट हो गए थे और फर्स्ट ईयर में मुझे हॉस्टल में रहना पड़ गया था। तो जिस हॉस्टल में मैं रहती थी ना, वहाँ की वार्डन जो है ना, उसको पता चल गया कि बाबा मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ गोवा में, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं ये वो। तो उसने मुझे एंट्री करते मुझे वार्निंग दे दी थी कि अगर तूने वीडियोस बनाया तो फिर मैं तुझे हॉस्टल से निकाल दूँगी। एंड आई हैड नो अदर ऑप्शन, अगर हॉस्टल में नहीं रखेंगे तो मैं किधर रहूँगी, दैट वॉज माई स्टेट, ठीक है। और मुझे मम्मी ने ऑलरेडी वॉर्न किया था कि अगर तुझे हॉस्टल से निकाल दिया तेरी ज़िंदगी तू देख ले, बिकॉज वी हैड सम प्रॉब्लम्स। मतलब ऑलरेडी हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन और रेंट पे पीजी में तो नहीं रखने वाली थी मम्मी मुझे, बिकॉज ऑफ सेफ्टी मेजर्स। तो वही मुझे पास पड़ रहा था मेरे कॉलेज के लिए, तो मैं वही हॉस्टल में रहना पड़ा था। तो मेरी मजबूरियों की वजह से मैं चुप रही थी जब मुझे वार्निंग मिली थी, नहीं तो उधर की उधर उसको फ्लैट कर देती थी मैं। फिर ठीक है बोला मैंने उसको, नो आई वोंट मेक वीडियोस एंड ऑल। फिर क्या किया, थोड़े दिनों के बाद और लोग आने लगे हॉस्टल में। टोटल हम लोग हॉस्टल में थे 15 पीपल थे, सारे गर्ल्स हॉस्टल थे, तो 15 लोग हम लोग थे। फिर मैं वीडियोस ऐसे चुप के बनाने लगी। सारे लोगों को पता था कि सारे लोगों को पता था कि मुझे वार्डन ने वॉर्न किया था कि डोंट पोस्ट वीडियोस करके, ठीक है। तो सारे लोगों को पता था और मैं चुप के वीडियोस बनाती थी, ये भी उन लोगों को पता था। लेकिन थैंकफुली आई वॉज ब्लेस्ड विद गुड पीपल अराउंड मी, आई वॉज सराउंडेड बाई रियली गुड पीपल, दे नेवर कंप्लेन्ड अबाउट मी, इनफैक्ट दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। जब भी मुझे हेल्प चाहिए थी वीडियोस शूट करने के लिए तो वो लोग मेरे वीडियोस वगैरह शूट करते थे। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर ऑल द स्मॉल थिंग्स, बिकॉज वही मेरे लिए it was like my steps, because of them, like videos बन पाए, I could grow more, so very grateful for all those people, thank you so much अगर आप लोग मेरे videos देखते हो, to the ones who helped me, okay। And तो फिर ना कभी कभी ना मैं वीडियोस बनाते ना वार्डन जो है ना वो कभी कभी चेक करने के लिए आती थी कि यार ये सच में वीडियोस बना रही है, क्या कर रही है, ये वो मेरे रूम में आती थी, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब लोग मुझे बोलते थे कि मैं विश इज़ कमिंग, ओके, वार्डन आ रही है, बी केयरफुल, डोंट मेक वीडियोस। तो मैं जल्दी से बंद करती थी और कुछ ऐसे करते थे, मे बी स्टडीज़ वगैरह वो सब कुछ। तो हाँ, और क्या हुआ करता था मेरे साथ हॉस्टल में, बिकॉज आई यूज्ड टू मेक वीडियोज़ एंड ऑल ना, वार्डन ने सब लोगों को बोला था कि मेरे साथ बात मत करो। आई वॉज लाइक पोर्ट्रेड एज द वेरी बैड गर्ल, उसकी नज़र में, वार्डन के नज़र में तो मैं एक बैड गर्ल थी, बिकॉज आई यूज्ड टू वेयर ऐसे क्रॉप टॉप्स, देन लिपस्टिक, फिर हेयर कलर, ये सब कुछ मुझे पसंद है। लेकिन यार पुराने ख्यालों के लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, दे आर टॉट टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग।
सो उसको उतनी पागल को समझ में ही नहीं था, पागल कहीं की। ऐसे कर रही थी जैसे मैंने उसके बाल कलर किए हैं, ऐसे कर रही थी जैसे मैंने उसको लिपस्टिक लगाया है, ऐसे कर रही थी जैसे मैंने उसको कपड़े पहने हैं मेरे। वैसे कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ मैं कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम उसको हो रही थी। तो ऐसे बोलती थी शी इज़ नॉट गुड दिस दैट। तो मेरे कैरेक्टर पे भी आए थे बहुत बार, तो मैंने उतना गौर नहीं दिया था। आई मीन जस्ट फक ऑफ बिच, मतलब उसके मुंह पे नहीं बोला, डेफिनेटली वो मुझे बोलेगी यू फक ऑफ चलो गेट आउट करके, तो मैं चुप रहती थी, मन ही मन बहुत गालियाँ देती थी। फिर करते करते हो गया मेरा, फर्स्ट ईयर भी गया, फिर मैंने वो हॉस्टल छोड़ दिया, ठीक है। बहुत सहा है मैंने लिटरली, यू कैन इमेजिन, आपको जो चीज़ करना अच्छा लगता है वही चीज़ आप छुप छुप के करते हो, तो फिर आपको कैसे फील होगा, एंड यू नो। और जो चीज़ मुझे ज़्यादा हर्ट करती थी वो ये है कि मेरे मतलब ऐसे था, मैं ऐसे सोचती थी कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तो फिर मुझे इतना टारगेट क्यों, इतना हेट क्यों करते हैं लोग, ऐसे मैं सोचती थी। मैं तो बस आई एम जस्ट माइंडिंग माई ओन बिजनेस, जस्ट डूइंग व्हाट आई लाइक टू डू, तो फिर इतना हेट क्यों। तो मैंने क्या किया बाद में, फर्स्ट ईयर में मैंने वो हॉस्टल छोड़ दिया, बिकॉज आई वॉज लाइक बीइंग लिटरली टॉर्चर्ड, यू नो, टॉर्चर्ड। फिर सेकेंड ईयर में मैं दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गई, उधर भी सेम थिंग रिपीट हुआ, ठीक है, सेम थिंग रिपीट हुआ। इतना डांट पड़ता था मुझे, उधर के वार्डन को भी पता चला कि मैं वीडियोस वगैरह बनाती थी, बहुत डांटते थे, बहुत गंदी गंदी शब्द यूज़ करते थे, रियली वेरी बैड, यू नो। फिर मैं बस ऐसे सहती थी, आई वाज लाइक मैं यहाँ पर थोड़ी ना हमेशा के लिए रहूँगी, कुछ दिनों के लिए रहूँगी और फिर मैं जाऊँगी। ये लोग तो वैसे भी मरने ही वाले हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं। आई डोंट वांट टू से दिस बट द वे दे ट्रीटेड मी, आई एम फोर्स्ड टू टॉक लाइक दिस। फिर मैं क्या करती थी, लिव इट करके फिर उधर भी दिन निकाले थे। उधर भी सेकंड हॉस्टल में जहाँ पर मैं शिफ्ट हुई थी, उधर भी मैं ना छुप छुप के वीडियोस बनाती थी, ऐसे ही कंटिन्यू करती थी छुप छुप के वीडियोस वगैरह बनाना। फिर वो उधर भी आते थे चेक करने के लिए बार बार। फिर वो जो दूसरा हॉस्टल था उधर भी मेरे फ्रेंड्स अच्छे थे, आई वॉज सराउंडेड बाई गुड पीपल, कभी कंप्लेन नहीं किया है मेरे बारे में। शायद कुछ लोग होंगे जो जाके कंप्लेन करते होंगे, लेकिन आई वॉज ऑलवेज सेव्ड। आई एम वेरी स्मार्ट लाइक दैट, यू नो। अगर पकड़ी गई तो क्या बोलना है, क्या करना है, सब कुछ। यू कैन इमेजिन आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू क्लिक अ पिक्चर, इट वॉज लाइक वेरी पार्शियल। ओके, पार्शियलिटी क्यों मैं बोल रही हूँ, मैं जस्ट बिकॉज आई एम पॉपुलर आई वॉज नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग, अ पिक्चर ऑल्सो, वेर इन द अदर पीपल आर अलाउड टू डू रील्स। वो लोग करते थे, वो लोग कुछ नहीं बोलते थे। तो बट द डिफरेंस इज पीपल नो मी, पीपल रियली डोंट नो हू दे आर। सो इसकी वजह से शायद वो लोग ऐसे करते थे, बट इट रियली हर्ट्स, यू नो। ऐसे पार्शियलिटी अच्छा नहीं लगता है। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट हैज़ टू बी एप्लीकेबल टू एवरीबडी। तो बाद में सेकेंड ईयर भी निकल गया। सेकेंड ईयर में मेरे हो गए थे 14 के फॉलोअर्स, ठीक है। फिर ना जब मेरे 14 के फॉलोअर्स हो गए थे ना, मतलब कंप्लीट हो गए थे, मैं तभी उसी हॉस्टल में थी, सेकंड जहाँ पर मैंने शिफ्ट किया उसी हॉस्टल में थी, तभी 14 के हुआ था। फिर ना मुझे एक सुअर के औलाद ने ना रोस्ट कर दिया, ठीक है, रोस्ट वीडियो बनाया, मतलब मुझे ट्रोल वगैरह किया। तो जब से उसने मुझे ट्रोल किया तब से हेट मुझे मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेट मिला, लोगों ने मुझे क्या कुछ नहीं बोला, पता है। पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी क्रिंज, फिर पता नहीं क्या क्या शब्द यूज़ करने लगे, वेरी बैड, यू नो। पीपल ट्रीटेड मी वेरी बैड एंड बहुत हेट। कमेंट सेक्शन तो देखने के लायक ही नहीं था, ऐसे था। एंड या बहुत हेट, मैं इतना रोती थी ना कभी कभी, मतलब आई वाज लाइक क्यों इतना हेट मुझे, मैं क्या ही करती हूँ किसी को, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का। इफ़ यू डोंट लाइक समवन, डोंट लुक एट देयर वीडियोस, जस्ट ब्लॉक दैट पर्सन। लेकिन किसी को ऐसे बैड फील मत कराओ ना। इमेजिन समवन डूइंग इट टू यू, आपको कैसे अच्छा लगेगा। और आई जस्ट वॉन्ट टू से कि कभी कुछ भी बोलना है तो सामने आके बोला करो, तभी मैं आपसे निपट जाऊँगी अच्छी तरह से। आप बाद में कभी भी दूसरों को कुछ भी हेलो भी बोलने के लिए डर जाओगे, उतनी अच्छी तरह से मैं निपटूंगी। तो उतना दम तो किसी में है नहीं, बस स्क्रीन के पीछे कुछ भी बोल देते हैं, इसके लिए मैं भी उतना ध्यान गौर नहीं फरमाती थी। फिर हेट वेट मिलने के बाद पीपल्स लिटरली स्टार्टेड डीमोटिवेटिंग मी, मुझे ऐसे डीमोटिवेट हो गया, ठीक है। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, पीपल रियली डोंट लाइक मी, शुड आई डू वीडियोस, मैंने कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा था मुझे, ठीक है। बट देन आई वाज लाइक, रोने के बाद आई हैज़ टू कम लाइक यू नो कम बैक एंड बी नॉर्मल, एंड देन आई हैज़ टू थिंक लाइक यार क्या है, मैं क्यों लाइक यू नो इफ़ पीपल want me
to make videos or don't want me to make videos, that's their choice, that's their opinion. But मैं सोच रही थी कि मुझे वीडियोस बनाना है. I want to be happy, I want to keep myself happy and the only way is by doing something that I like. तो मैंने सोचा कि यार भाड़ में जाए लोग. अगर if people like me, well and good. If people don't like me, it's their choice. मैं it's not necessary that everyone has to like you or has to love you. मेरे उतने फैंस नहीं थे, उतने सपोर्टर्स नहीं थे. ऑल ट्रोलिंग, हेट. फिर भी मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया. एंड आई एम टेलिंग यू ऑल ऑल्सो, यू शुड नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ. नेवर. अगर मैंने उस टाइम में ना गिव अप किया होता ना, तो आज मैं यहाँ पर नहीं पहुँचती थी. I never gave up, so I am here today. And you should never give up and you should never listen to people. लोगों का क्या है, बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे. You just don't listen, okay? You know, as long as you are not doing anything bad, as long as you are not hurting anyone, you continue doing what you are doing, okay? And हाँ, तो ऐसे किया करते थे. इवन आफ्टर गेटिंग ट्रोलिंग सब कुछ इतना हेट मिलने के बाद भी मैं वीडियोस पोस्ट करती थी. आई यूज्ड टू पोस्ट करते हो गए मेरे 25K फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए. एंड इवन फ्रॉम माय फैमिली साइड, मतलब मेरे क्लोज्ड वंस जो है ना, उन लोगों को उतना प्रॉब्लम्स नहीं था मेरे वीडियोस से. मतलब प्रॉब्लम्स थे ही नहीं, बट दे ओनली यूज्ड टू टेल मी डोंट वेयर शॉर्ट, ये वो उतना बोलते थे. बट अदरवाइज दे नेवर हैड प्रॉब्लम विथ माई वीडियोज़. सो आई वॉज चिल, यू नो. मैं अगर शॉर्ट भी पहनती थी उतना कुछ डांटते नहीं थे, बिकॉज दे नो दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. आई मीन मतलब कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ घर के बाहर जाके, यू नो. सो वही है, मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन मिला है लोगों से. मैं बहुत बार डीमोटिवेट हुई हूँ. मुझे वो मोटिवेशन नहीं था. मेरे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गए थे. आई हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बट लाइक स्लोली आई डेवलप्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. मैं बचपन से ऐसे ही थी, बहुत यू नो बोल्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग. ऐसे गिव अप नहीं करती थी इतनी आसानी से. बट वो डीमोटिवेट होती थी मैं बहुत बार. बट देन अगेन आई यूज्ड टू कम बैक. आई यूज्ड टू बी लाइक, नो मैविश, आई एम देयर विथ यू. Like you know that inner Mavish is there na. If no people never supported me, मेरे पास literally I had no friends also at times, you know. किसके कंधे पे जाके मैं रोऊँ, किसको क्या बोलूँ, ऐसी हालत भी हो गई थी मेरी. But I used to still, you know, अंदर रख के रो के सब कुछ निकालती थी बाहर. And then I used to be strong and continue doing. So always listen to yourself. अगर आपके पास कोई भी सपोर्टर्स नहीं है, अगर आपको वीडियोस बनाना है लेकिन कोई भी शूट करने के लिए नहीं है, ये वो, देयर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ टाइमर. आप टाइमर पे भी रख सकते हो, वीडियोस निकाल सकते हो. मैं भी वैसे ही करती हूँ. कभी आंटी अवेलेबल नहीं हो सकती है ना, वो कभी बिजी होती है, तो मैं टाइमर पे रखती हूँ और फिर वीडियोस निकालती हूँ मेरे. और ना ये वीडियोस वगैरह बनाने के लिए आईफोन भी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या बोलो, झगड़ने के बाद मिला है आईफोन भी. बिकॉज वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ना. जब मेरे 10K फॉलोअर्स कंप्लीट हुए थे ना, उसके बाद ही मैंने आईफोन लिया था. सो टिल आई गेट 10K फॉलोअर्स मैंने नॉर्मल Redmi Note 8 Pro से काम चलाया था. दैट फ़ोन वॉज वेरी गुड, कैमरा वॉज ऑल्सो वेरी गुड. सो या. एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर और अ कंटेंट क्रिएटर इज़ ना, आपको ना कभी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है. लाइक द मेन प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड वाज लाइक यू नो इन रिलेशनशिप. मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसने भी मुझे छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ माई वीडियोज़. yes, because मुझे इतना हेट मिल रहा था. so he used to feel little shy and all, you know. he used to be embarrassed basically. he never supported me. साथ नहीं दिया था जब मुझे उसकी ज़रूरत थी, बल्कि उस टाइम पे उसने मुझे छोड़ के गया था. उस टाइम पे जब मुझे ट्रोलिंग हुआ था, उस टाइम पे ब्रेकअप. and such a long relationship it was. and yeah, but you know I just stayed strong and continued. एंड उस टाइम पे ना जब मेरे मतलब ट्रोलिंग मुझे हुआ था ना, मुझे कॉलेज में भी ना बहुत ऐसे आई वॉज समटाइम्स यूज टू बीइंग बुलेड, यू नो. मतलब ऐसे बुली होता था मुझे. आई यूज टू नॉट कीप क्वाइट, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग. बट लोग बहुत मजाक उड़ाते थे मेरे. लाइक यू नो लिटरली like I'm walking, they did not have that much of guts to say something, literally come in front and say Mavish you are this that. तब मैं उन लोग को देखती थी. ऐसे पीठ पीछे बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है ना. just take my name, say and then I'll tell you who I am.
और है ना, कभी कभी आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए, अच्छा फ़नी वीडियोस दिखने के लिए या फिर वो एंगेजमेंट लाने के लिए, व्यूज़ लाने के लिए, आपको है ना कभी कभी मतलब ऐसे शर्म वरम छोड़ के सब कुछ ऐसे वीडियोस, वो एक्सप्रेशंस, वैसे हरकतें करना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग like you know, like people don't appreciate the efforts that some people are putting in. You know, it's not easy funny videos या फिर कुछ ऐसे बनाने के लिए ना, it's not easy, it's very डिफ़िकल्ट, इट्स अ वेरी टफ जॉब। आपको लोग क्रिंज बोलते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, बट आई नो पीपल लाइक मी, दे नो व्हाट दे हैव टू रियली गो थ्रू टू यू नो गेट अ प्रॉपर वीडियो। वो भी पोस्ट करने के बाद लोग बोलते हैं क्रिंज, ये वो। इफ़ यू हैव नो कॉन्फिडेंस टू पोस्ट सच काइंड ऑफ वीडियोज़, देन डू नॉट डीमोटिवेट एनीबडी। हम लोग ऐसे क्रिंज ही पैदा नहीं हुए हैं, वी आर डूइंग इट पर्पसली, देर इज़ अ पर्पस वाई वी आर एक्टिंग क्रिंज। सो डू नॉट यू नो, ये मत करो किसी को, डोंट ट्राई टू मेक समवन फील बैड और ट्राई टू पुट समवन डाउन। मेरे जैसे लड़की को तो नो वेज, बिकॉज आई डू नॉट गिव अप इजीली एंड आई डोंट लिसन टू एनीवन, आई एम वेरी स्टबन। So guys, this was my story and I am very you know grateful for 25k followers, to all my followers and to all my viewers. There are some consistent viewers, some consistent followers of mine who really appreciate me and who really have supported me. मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, बहुत कम लोगों ने, very few, I think 2% out of 100%, 2% लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था। and I'm very like you know grateful and thankful to all those people who had supported me during my tough time. And thank you so much guys for helping me to reach 25k followers, and thank you so much for watching this video till the end. If you guys like this video, then please don't forget to like, share, comment and subscribe. Bye bye guys, see you in my next video. Bye bye.